हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड खंड। हम आज लोग कवर करेंगे खंड 2, जिस खंड का नाम है अकार्बनिक रसायन। आप लोगों को पता होगा अकार्बनिक रसायन है, यानी केमिस्ट्री का 3 खंडों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिकी रसायन, जिसमें हमने ठोस अवस्था विलयन, उसके बाद पृष्ठीय रसायन और पृष्ठीय घटना को भी हम लोग इसमें दर्शाया गया है उस चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में। और इसकी बात की जाए तो इसमें आज हम लोग अकार्बनिक रसायन पढ़ने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक जो खंड 2 है, खंड 2 का ये अकार्बनिक रसायन है। इस खंड में लगभग इसमें भी 5 चैप्टर हैं, जो कि इसका पहला चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भी निष्कर्षण के रूप में है, तत्व है, अयस्क है, शुद्ध अशुद्ध या जो भी हो, उनके अयस्क का नाम पढ़ेंगे, उनके सूत्र पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लवन विधि। आपको पता होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि जिंक ब्लेड अयस्क ZnS जिसे हम लोग बोलते हैं ZnS का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालाकाइट अयस्क है कॉपर का अयस्क आपको बता दें कि कॉपर पायराइट है, कॉपर ग्लांस है और मालाकाइट है। तो इन 3 क्वेश्चनों का आप याद कर लीजिएगा, जिसमें से मुख्य होता है कॉपर पायराइट, और कॉपर पायराइट का सूत्र भी पूछता है एग्जाम में। तो आप लोग प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। मालाकाइट का अयस्क है कॉपर, या कॉपर का भी जो होता है बहुत सारे अयस्क है। कॉपर मालाकाइट का अयस्क कॉपर है, कॉपर पायराइट है, कॉपर ग्लांस है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट, आपको पूछ देगा एग्जाम में कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, या एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और बता दो कि आयरन का होता है, लोहा का, उसका भी क्या होता है? उसका हेमेटाइट होता है, Fe2O3 होता है उसका। और इसका होता है एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, और हेमेटाइट लोहा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी धातु, आपको सूत्र बता दें कि देखिए इसका सूत्र हो जाता है Al2O3, एल्युमिनियम से इसका सूत्र बन जाता है Al2O3। जबकि आयरन का सूत्र होता है, आयरन में जो होता है वो होता है हेमेटाइट का, तो हेमेटाइट का हो जाता है Fe2O3 हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर Fe का सूत्र लगा दीजिए और बाकी दोनों में, और यहाँ पर एल्युमिनियम का और Fe लोहा का सूत्र लगा दीजिए, और बाकी दोनों का प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन उसमें भी होता है और ऑक्सीजन इसमें भी होता है, 3 ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी में प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में आपको पता होगा कि भू प्रॉपर्टी, जो धरती का सतह होता है, भू प्रॉपर्टी उसके नीचे धरती के नीचे भू प्रॉपर्टी होता है, उसमें प्रचुरता मात्रा से पाया जाने वाला ऐसा कौन सा धातु है? तो उस धातु का नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है आपको पता होगा, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि एल्यूमिनियम जो होता है वो सबसे आसानी तरीके से और भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए भू प्रॉपर्टी का जो कि है इसको सबसे ज़्यादा खनिज या धातु बोल सकते हो एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैंग और फ्लक्स मिलकर एक बहुत बड़ा खनिज बनाता है। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? खनिज बनाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे इस क्वेश्चन को। गैंग फ्लक्स मिलकर खनिज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O होता है। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन का जो 5 रूप होता है, इसमें 5 बंधन बना हुआ रहता है, तो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको बता दें कि अगर यहाँ पर हरा थोथा होता तो यहाँ पर हो जाता FeSO4.7H2O। क्या हो जाता है? FeSO4.7H2O, 7H2O हो जाता है यहाँ पर FeSO4 हरा थोथा का। और नीला थोथा का CuSO4, नीला का कॉपर से और हरा का आयरन से, यानी FeSO4.7H2O। यहाँ पर 5 की जगह पर वहाँ पर 7 कर दीजिएगा, और यहाँ कॉपर की जगह हो जाएगा वो Fe हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर पायराइट, मैंने बताया था ना कि मालाकाइट का अयस्क क्या है? कॉपर है, कॉपर पायराइट है, कॉपर ग्लांस है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर पायराइट, और कॉपर पायराइट का सूत्र भी पूछता है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर का तो इसमें बता दो कि सिर्फ C हो जाएगा कॉपर, इसमें पहले से ऑलरेडी
है। और कॉपर का जो होता है मालाकाइट होता है, उसमें भी मालाकाइट का अयस्क है कॉपर। तो कॉपर और CuFeS2 जो होता है आयरन के निष्कर्षण करके सल्फाइड अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए कॉपर का Cu और ऑक्साइड सल्फाइड अयस्क प्राप्त किया जाता है तो H2, तो CuFeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर की अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग गैंग कहलाता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होता है क्या कहलाता है? गैंग। जो अशुद्ध रूप में मिला होता है अयस्क में, जैसे ये सभी अयस्क हैं और इसमें अशुद्धि के रूप में बहुत सारे मिले हुए हैं, तो ये सभी को मिलाकर, जैसे ये तो अकेला एक हो गया, ये कोई अयस्क है, मेटल है कोई, और इसके अंदर जितने भी सारे हैं जो कि बात कीजिए अशुद्धि के रूप में, तो इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? गैंग बनता है। तो इसी तरह से आप लोग इसे याद कर लीजिए कि अयस्क है कोई, तो उसमें जितना से ज़्यादा उसमें अशुद्धि होगा तो वो सबसे ज़्यादा गैंग बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार कहा जाता है HGS को बोलते हैं पारा, जो कि एक पारा जो द्रव होता है जो गलने की क्षमता को सबसे ज़्यादा वो गलने की क्षमता का होता है। पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपको पता होगा कि जो HGS होता है यानी पारा, वो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है? वर्जन। पाइराइट जो होता है कॉपर पाइराइट CuFeS2 जो होता है, उसको हम बोलते हैं पाइराइट को अगर गर्म करके सल्फर प्राप्त किया यानी H2 को प्राप्त किया जाता है तो निष्कासन कहलाता है भर्जन। उसको हम लोग भर्जन से प्राप्त करते हैं या जारन से प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो होता है एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जारन यानी निस्तापन और जारन में दोनों में अंतर ज़्यादा पूछता है, निस्तापन और जारन में। तो प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता रहता है क्वेश्चन। तो अगर ये आपको ये पार्ट याद रहेगा तो आप वहाँ पर भर सकते हो कि कॉपर पाइराइट को गर्म करके भी भर्जन की विधि से हम लोग कॉपर पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉपर पाइराइट अयस्क है कॉपर का, ये तो पता है आपको, कॉपर पाइराइट अयस्क है कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसीटेराइट अयस्क टीन का होता है, एशियन का होता है, टीन का होता है, जो कि आपको पता होगा। कैसीटेराइट अयस्क है टीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी धातु, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके ना एक शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं की हो, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए तो थैंक्स, और शेयर नहीं की हो तो प्लीज़ उसके लिए भी आप एक शेयर कर दीजिए। मेरे लिए नहीं तो अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए इस आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी धातु जो है विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होती है? कैल्शियम। कैल्शियम की जो मात्रा होती है ना सबसे अधिक होती है, तो इसलिए वो ऐसी धातु है जिसको हम लोग विद्युत विच्छेदन के नियम से ही प्राप्त कर सकते हैं और वो अलग नियम से उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए विद्युत विच्छेदन के नियम से प्राप्त करने वाला सबसे अधिक तत्व जो होता है वो तो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेल्टर है एक अशुद्ध जिंक है। ये सभी क्वेश्चन जो कि है एग्जाम में दोहराता रहता है, स्पेल्टर क्या है, और ये क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में आप लोग देखें क्वेश्चन बैंक पलट कर तो उस क्वेश्चन बैंक में लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलामाइट खनिज में पाया जाता है मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डोलामाइट खनिज में पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है, MD से सूचित करते हैं मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है कॉस्टिक सोडा, जिसको हम लोग खाने का सोडा भी बोल सकते हैं, बेकरी सोडा या खाने का सोडा सोडियम हाइड्राइड को बोलते हैं। NaOH को कहा जाता है कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि Na2CO3 डॉट 10H2O को कहा जाता है धोवन सोडा, जो कि सर्फ में ये उपयोग किया जाता है, सर्फ जैसी होती है, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं झाग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। Na2CO3 डॉट 10H2O को कहा जाता है धोवन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के है बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? आपको बताया था ना, बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 होता है। और वही बात की जाए तो एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का वही होता है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और लोहा यानी आयरन, तो आयरन का अयस्क है हेमाटाइट, तो हेमाटाइट का हो जाएगा आयरन से Fe2O3, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद के लिए किया जाता है अयस्क। अगर ये मान लीजिए कोई मेटल है, तो ये प्राकृतिक में भरपूर मात्रा में पाया गया है।
अगर उसका निष्कर्षण फायदेमंद के लिए क्या, जैसे एल्युमिनियम है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो एल्युमिनियम तो अगर उसको निष्कासन किया जाता है तो फायदेमंद के लिए किया जाता है। तो अगर उसको प्राप्त किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अयस्क बोलते हैं। वो धातु है, उसे पता है धातु है, लेकिन अगर उसको निष्कर्षण करके फायदेमंद के लिए हम लोग निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर के निक्षालन के द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निक्षालन के द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सिर्फ याद करिए ना, सांद्रण किया जाता है, निक्षालन के द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। साइनाइड विधि के द्वारा किया जाता है सिल्वर का, साइनाइड विधि के द्वारा किया जाता है सिल्वर। जो सिल्वर होता है ना, साइनाइड विधि के द्वारा उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। किसको, सिल्वर को, चांदी जिसे हम लोग बोलते हैं, चांदी। तो साइनाइड विधि के द्वारा चांदी को प्राप्त की जाती है, यानी साइनाइड से सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, वह प्राकृतिक वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है, क्या कहलाता है, द्रावणशील, तो द्रावक कहलाता है। जो पदार्थ गैंग के साथ यानी इकट्ठा जो करके कोई मेटल है वहाँ पर इकट्ठा वो सभी करके गैंग मिलकर एक अभिक्रिया करके और द्रावणशील पदार्थ बनाता है इसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है, द्रावक कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन, सभी अयस्क खनिज होते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से फरमाइएगा, गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बता दें कि 2020 में ऑलरेडी क्वेश्चन दोनों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन सिर्फ 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझिएगा सावधानी पूर्वक से कि सभी खनिज जो होता है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए समझने की बात है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। मान लीजिए कि ये कोई अयस्क है, ये एल्युमिनियम है, मान लीजिए ये एल्युमिनियम है और ये मेटल है, ये तो मेटल को हम लोग अयस्क तो बोलते ही हैं। बट ये अगर आपको एग्जांपल तौर पर बता दें तो ये तो भू प्रॉपर्टी के अंदर पाया जाता है, तो ये तो खनिज हो गया, ये तो खनिज हो गया। जैसे ये एल्युमिनियम है तो ये तो अयस्क है और ये खनिज भी है, क्योंकि इसे हम लोग भू प्रॉपर्टी से प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या है, ये खनिज है। बट अगर इसको हम लोग बोलेंगे कि लेकिन यह अयस्क खनिज नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए जैसे बहुत सारे ऐसे जो है अपवाद, जैसे अपवाद धातु होते हैं, अपवाद धातु अयस्क जो होते हैं वो सभी खनिज नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि शीशा, जैसे मान लीजिए ये कोई शीशा है, तो शीशा तो अयस्क है लेकिन वो खनिज नहीं हो सकता है। वो खनिज कैसे होगा, जो पदार्थ गलेगा, जो पदार्थ मिट्टी में प्रचुर मात्रा से मिल सकता है, जैसे ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जो कि है इसको या हम लोग बाहर लोहे को रख देते हैं तो वो जंग लग कर क्या हो जाता है, वो मिट्टी की तरह मिल जाता है, मिट्टी में वो मिल जाता है। बट शीशा को आप मिट्टी में मिला सकते हैं, नहीं। तो शीशा एक अयस्क है लेकिन वो खनिज नहीं हो सकता। तो सभी खनिज, सभी अयस्क खनिज नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। जैसे मान लीजिए शीशा है तो ये तो अयस्क है, तो यहाँ पर देखिए ये अयस्क है, लेकिन इसको आप बोलिएगा कि ये खनिज हो जाए तो ये असंभव है, क्योंकि खनिज तभी होगा जब ये प्रचुर मात्रा में मिट्टी में मिल जाएगा। और बशर्ते है कि यहाँ पर देखिए ये मेटल है, धातु हो, लोहा हो चाहे एल्युमिनियम हो, तो वो तो मिल जाएगा मिट्टी में। अयस्क है, खनिज भी है, तो इससे हम लोग मिट्टी से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तो खनिज पहले से ही है और इसको तो अयस्क है ही। अगर आपको बात की जाए कि शीशा को मिला दीजिए मिट्टी में तो वो तो खनिज नहीं होगा, तो इसलिए लिखा गया है कि सभी अयस्क, जैसे सभी शीशा खनिज नहीं हो सकता है। शीशे को मान लीजिए तो सभी शीशा खनिज नहीं हो सकता है, अयस्क वही होंगे। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। अयस्क को सिर्फ याद कर लीजिए कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। यहाँ पर लोहा, यानी सभी लोहा खनिज होते हैं, लेकिन सभी शीशा खनिज नहीं हो सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। इसके पिछले सेशन का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।